हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 4 चल रहा है और आज हम चर्चा करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है। आप लोगों को बायां और दायां दोनों में डिफरेंस पता होगा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जैसे हम क्या समझ सकते हैं, ये चीज जानना जरूरी है। तो जैसे हमारा मान लीजिए कोई एक आवेश है जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। हमारे पास कोई आवेश है, धनावेश है, एकांक आवेश है, जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है, गमन कर रहा है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस आवेश पर कहीं ना कहीं बल लगता है और उस बल को हम कहते हैं लॉरेंज बल। तो ये लॉरेंज बल का फार्मूला आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, और कंडीशन बताया था कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर अधिकतम बल लगता है। तो अब इस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग साहब ने कहा चलो ठीक है, लॉरेंस साहब ने बताया कि आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो हमारे पास कोई चार्ज है, वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है v वेग से, तो उस पर एक बल लगता है। वो बल किस किस पर निर्भर करता है? उस चुंबकीय क्षेत्र पर, आवेश के परिमाण पर, आवेश किस वेग से गति कर रहा है उस पर, और आवेश जो गति कर रहा है उसके वेग का डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, उनके बीच के साइन थीटा अर्थात कोण के जाके समानुपाती होता है। इन चीजों पर निर्भर करता है। तो फ्लेमिंग साहब का कहना क्या था कि चलो भाई, बल का तो हम पता कर लिए, ये लॉरेंज बल है, और लॉरेंज साहब ने बताया कि आवेश हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। लेकिन अब हम इस बल की दिशा को बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ। आपको ऐसे में समझ में आ रहा होगा कि परस्पर लंबवत हो। ये देखो आपके साइड है, ये इस डायरेक्शन में आपका अंगूठा है, तो आपका ये तीन अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इसको इस प्रकार फैलाओ कि लंबवत हो। लंबवत का मतलब 90 डिग्री। अब बच्चों 90 डिग्री ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि आपको एक चीज बता दूं कि जो आवेश पर अधिकतम बल लगता है वो कब? जब वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण के साथ आगे की ओर गमन करता है। तो ये हमारा तीन, यहां पर अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीन हम उंगलियों का सहारा लेते हैं, अंगूठा और दो उंगली एक प्रकार से कह सकते हैं। फ्लेमिंग ने बताया कि तीनों को हम इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत हो। हमारा अंगूठा हो गया, तर्जनी, मध्यमा। अब उन्होंने बताया कि भाई साहब, जब आवेश गति करेगा तो किसी न किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो कहा कि भाई यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये हमारा क्या है? ये हमारा तर्जनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। दो चीज हमें पता होगा, तीसरा चीज हम निकाल सकते हैं। तो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब ये हम इसी को माने, आप ऐसा भी करोगे तो भी वही चीज आएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। फ्लेमिंग के भाई साहब के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, मतलब हमारा अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। अब यदि जो हमारा तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है कि हाँ इधर चुंबकीय क्षेत्र है, तब जो हमारा ये मध्यमा है वो धनावेश के गति के दिशा को बताएगा, मतलब वेग की दिशा को बताएगा कि ये धनावेश इधर लंबवत है। भाई पहले ही बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब आवेश गति करेगा तो उस पर जो बल है वो अधिकतम कार्य होता है, मतलब अधिकतम बल लगता है। तो ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इसके परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत जो हमारा ये आवेश गति कर रहा है, तब इस पर जो बल लगेगा ना वो अंगूठे की दिशा पर लगेगा, मतलब अंगूठा भी लंबवत है, मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गया। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। चाहे इस प्रकार से आप क्लियर दिख रहा होगा ना बच्चों, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत है। अब यदि हमारा ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, ये जो हमारा मध्यमा है ये आवेश यानी एकांक धनावेश या धनावेश के गति को बताए, यानी गति के दिशा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम किसी भी गतिमान आवेश पर जो बल का डायरेक्शन है उसका हम इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार निकाल सकते हैं। फिर से एक बार रिवीजन, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत है। देख सकते हो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा परस्पर लंबवत, मतलब ये इसके साथ भी 90 डिग्री
ये इसके साथ भी 90 डिग्री और ये आपस में भी 90 डिग्री पर है। अब ये हमारा जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, मध्यमा आवेश के गति के मतलब आवेश के बेग के डायरेक्शन को बताता है, गति को बताता है कि इधर गति कर रहा है। तब इस पर जो लगने वाला जो आवेश गति कर रहा होता है बच्चों, इस यहाँ पे आवेश गति कर रहा है यहाँ पे, तो इस पर जो लगने वाला बल है ये अंगूठा का जो अंगूठा है वो लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, यानी अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाव के परस्पर लंबवत है। तो यदि हमारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, ये जो हमारा मध्यमा है आवेश के गति की दिशा को बताए, तब जो अंगूठा है उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और यही है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।